हेलो दोस्तों। तो आरआरबी जेई की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन आ चुकी है 2026 के लिए। तो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस बात करें तो सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट होता है। अब देखिए, ये जो सीबीटी 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये नॉन टेक्निकल, प्योर नॉन टेक्निकल रहता है। इसमें टेक्निकल का कुछ भी नहीं पूछा जाता। अब इसके अंदर नॉन टेक्निकल है, ये अगर क्लियर करते हो तो सीबीटी 2 आता है, जिसके अंदर कुछ नॉन टेक्निकल भी है और टेक्निकल भी है। मेजर पोर्शन टेक्निकल का रहता है। अब लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही आप आगे जा सकते हैं, तो ही आप आगे जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर कम लेंगे। नंबर आपके जितने ज्यादा होंगे उतना आपको डिपार्टमेंट अच्छा मिलने का फायदा मिल सकता है। तो ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो है सीबीटी 1 का आपका क्या रहेगा। सीबीटी 1 में एप्टीट्यूड पूछा जाता है जो 30 मार्क्स का है। 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 का है। और यहाँ पे इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है वो हमारे पास जो है 25 का है। जनरल साइंस की बात करें तो 30 है। टोटल 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। इसको आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, उसमें हमारा आता है, वो आता है सीबीटी 2। इसमें मैं बात कर लूं तो सीबीटी 2, ये देखिए सीबीटी 2। अब जो सीबीटी 2 है उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री ये है 15 का। जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 का। कंप्यूटर एप्लीकेशन का 10 का। और ये है एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 का। और टेक्निकल एबिलिटी देखिए 100 का। 100 का रहने वाला है टेक्निकल एबिलिटी। तो ये आपका सीबीटी 2 का सिलेबस है। ये सीबीटी 2 का, ये देख सकते हैं, ये सारा सीबीटी 2 है। इसमें ये पोर्शन हमारा नॉन टेक्निकल आ गया। ये हमारा पोर्शन जो है वो नॉन टेक्निकल और वो टेक्निकल आ गया, जिसमें ये आप पहले भी तैयारी कर चुके होंगे। इसकी आप तैयारी पहले भी कर चुके होंगे। ये दोनों बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेन पोर्शन आता है टेक्निकल एबिलिटी। अब ये जो है इसकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, मैंने आपको बताया सीबीटी 1 में क्या है, सीबीटी 2 में क्या है। लेकिन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारा क्या रहेगा। तो आपका जो मैंने बोला ना एप्टीट्यूड, वो किस तरह से आपको करना है और इसकी सिलेक्शन में क्या क्या आपको पढ़ना है, ये देखिए। ये सारा हमारे पास सिलेबस है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। यहां पे अगर नहीं दिख रहा है तो ये बता देता हूं। एलिगेशन एंड मिक्सचर्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम है, पाइप्स एंड सिस्टम्स है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, अप्रोक्सीमेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और रेशियो और प्रोपोर्शन है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां पे भी देखेंगे तो रीजनिंग का है हमारे पास, डिसीजन मेकिंग का है, ब्लड रिलेशन का है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ग्रुपिंग एंड शेड्यूलिंग है, इनइक्वालिटी है, इनपुट आउटपुट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिसीजन मेकिंग अगेन आ गया, मिसलेनियस। और भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि उस जनरल साइंस की, तो फिजिक्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन, लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्रेविटी, साउंड, मोशन के बारे में। केमिस्ट्री में देखें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, केमिकल बॉन्डिंग है, स्टेट ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बायोलॉजी की बात करें तो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है और रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा हम चलते हैं सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 मैंने आपको सिलेबस जो बताया वो उसके अकॉर्डिंग हमने करना है। और हमारा अगर बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी और इंडियन कल्चर है। और यहाँ पे आएंगे कंप्यूटर में तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनेट। ये आपका सिलेबस कंप्यूटर का रहने वाला है। अब बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास टेक्निकल का क्या सिलेबस रहेगा। तो देखिए, टेक्निकल का जो सिलेबस है काफी बड़ा है। इसको हल्के में मत लें कभी भी। इसको हल्के में मत लेना, बाद में पछताओगे। नहीं तो बाद में कहोगे सर ये क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखें, इसकी तैयारी तो करते ही रहो। ये नहीं है सीबीटी 1 के बाद देखेंगे, सीबीटी 2 में देखेंगे करना है या नहीं करना। ये तो करना ही है। ये करोगे तभी आप जेई के रास्ते पे चल रहे हो, नहीं तो आप चल ही नहीं रहे हो। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करो, इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। अब मशीन डिजाइन है,
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मटेरियल साइंस है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, ये सारे सब्जेक्ट आपके रहने वाले होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट। लेकिन इनमें अगर खास बात करें तो ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हायर वेटेज रखता है। इसको तो आप पागलों की तरह तैयारी करेंगे, पागलों की तरह। इसकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा रेलवे में सारा काम जो होगा वो इसी के बेसिस पे आपको देखने मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें कि पानी बॉयलर या थर्मल की बात करें, ये नहीं आता। पाइप्स में पानी फ्लो करना, फ्लूइड के बारे में बहुत कम है, लेकिन पूछते जरूर है, ये नहीं कि पूछते नहीं है, लेकिन पूछते, लेकिन ये बहुत कम है, ये कम पूछते हैं। ठीक है, सॉरी, ये बाकी कम पूछते हैं, ये ज्यादा पूछते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ज्यादा पूछते हैं, तो इसका ध्यान रखें। तो ये कुछ सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा की आपको। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए 9041, मैं आपको नंबर लिख के देता हूं, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 9041749429। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीजें पता लग गई होंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और ज्यादा हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।